मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और साथ ही बता दें, आज चलेंगे कक्षा 6 का क्रिया का ऑब्जेक्टिव चलेंगे। क्या चलेंगे? क्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सी है। और थोड़ा रुको, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है क्रिया विशेषण का, चलिए तो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है कि किसी भी कार्य को करना या होना या पाना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं क्रिया, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उसे क्रिया के रूप में हम व्यतीत करते हैं। जिंदगी देखो, लिंग वचन, देखो सहायक क्रिया प्रभावित होते हैं लिंग और वचन से होते हैं। क्रिया अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया जिसमें क्या हो ना, जिसमें क्या हो आकर्मक, जैसे तैरना क्या हो अकर्मक क्रिया। और जैसे वह लज्जित हो रहा है, वह लज्जित हो रहा है, ये कौन सा क्रिया हो रहा है? तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है CBSE बोर्ड में 5 नाम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक कौन है? तो प्रेरणात्मक क्या है? नहलावा एक प्रकार से क्या है? प्रेरणात्मक है। उसके बाद पूर्व क्रिया कौन है? तो पूर्व क्रिया कौन है? जैसे धर्मेंद्र पढ़ कर सो गया, तो ये पूर्व हो गया, यानी आने वाले कल वो पढ़ रहा। पूजा दौलत, पूजा दौलत बजाती है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? सकर्मक, क्योंकि पूजा अपने हाथों से क्या बजा रहा है? तुरंत दौलत बजा रहा है। अगला है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? तो पक्षी आसमान में उड़ता है, तो पक्षी आसमान में उड़ता है, इस प्रकार से सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया कौन है? तो अकर्मक क्रिया जो राधा खाना बनाती है, तो इसमें क्या होगा? अकर्मक। जैसे अशोक अशोक हंसता है, सकर्मक। सूर्य चमकता है, सकर्मक। पूजा रोती है, सकर्मक। अगर अकर्मक क्रिया नहीं है, तो अकर्मक क्रिया जिसमें क्या है? खाता, अकर्मक क्रिया नहीं। जागना, उठना, एक सकर्मक। दुकर्मक क्रिया कौन सी है? तो दुकर्मक क्रिया जो अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है? पढ़ाई का एक विशेष धर्म हो रहा है। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नहीं है, तो पूजा स्कूल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। वो नहीं। बाकी चिड़िया उड़ा करती है, अशोक खाना खा रही है, पेड़ वो कूद रहा, तो इस सब प्रकार से क्या है? अब देखो, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया है, तो क्या है? पूजा राधा से पत्र पढ़ाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक। यानी एक दूसरे से क्या है? प्रेरणात्मक। नाम धातु की क्रिया नहीं है, तो नाम धातु की क्रिया कौन है? चलना नाम धातु की क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो अशोक गया, तो इसमें कोई सहायक नहीं है। जैसे वह हंस रहा है, तो एक सहायक क्रिया का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर का क्या हो गया? सचिता क्रिया का उदाहरण है। सचिता क्रिया का उदाहरण, तो सचिता क्या है? भारत की लड़की, भारत की लड़ाई लड़ी है, भारत की लड़ाई लड़ी है, तो इस प्रकार से क्या? आप देखो, दुकर्मक क्रिया रिक्त स्थान में भरे, तो दुकर्मक क्रिया कौन सा हो सकता है? तो देखो, प्रथम गौण धर्म प्रवीण वाचक होता है, और द्वितीय मुख्य कर्मक वाचक होता है, तो परिणाम गौण और मुख्य क्या होनी चाहिए? वाचक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आसमान में पक्षी उड़ती है, इस वाक्य की क्रिया है, तो क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक। क्रिया शब्द का है, तो क्रिया शब्द का क्या है? करना, एक प्रकार का क्रिया शब्द का है। अब देखिए, दो कर्मक क्रिया कौन सा कर्म प्रधानक है? तो कौन सा है? वो प्रवीण वाचक है। उसके राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया है, तो कौन है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक। इनमें से कौन सा कथन
सही नहीं है। तो कौन सा? तो कर्मवाचक में क्रिया में लिंग वचन कर्ता के अनुसार क्या है, ये कथन होते हैं। तो इसमें ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला, राम तैरता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो राम तैरता है तो एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता कर रहा हूँ, इस क्रिया को कौन कहते हैं? तो पूर्वकालीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्या है? गया एक प्रकार से सकर्मक क्रिया है। 10 और 10 के लिए दोनों के लिए है। कहता है नहा धोकर नाश्ता के इस वाक्यों को क्या पूर्व कारक हम कहते हैं, यही क्वेश्चन है। उसके बाद नीरज गया और नीरज गया दोनों की क्रिया क्या होगा? तो प्रेरणात्मक सकर्मक क्रिया होगा। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है? तो कौन सा है? बच्चे जोर से रो रहा है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। इनमें से अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है किसमें? मजदूरी गहरी नींद से सो रहा है, तो एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स जो काम कर रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में घोड़ा दौड़ रहा है, तो एक प्रकार से वो सकर्मक क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? सकर्मक। अब देखो अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया जैसे तैरना, उड़ना, दौड़ना, ये सभी है। अब देखो इनमें से कौन सा दो आत्मक क्रिया है? तो प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिए, ऑप्शन नंबर ए सी। कथाभिवाचक अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है, इस वाक्य में क्या हो गया? एक प्रकार से अकर्मक, क्योंकि अभिजीत सो रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा है, उसे अकर्मक कहते हैं। एक ही समय के समाप्त होने से तुरंत बाद पूर्व होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़ कर सो गया, वहाँ पर ही क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। 34 का वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में निम्नलिखित में किस प्रकार की क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है। क्या है संयुक्त? किंदन का प्रभावित होता है, क्या होती है? लिंग पुरुष के। राम नाम धातु नहीं बनती है, नहीं बनती है क्या? क्रिया से नहीं बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी पूर्ण कार्य में आने वाले अन्य किसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 38 के निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया नहीं है, तो कौन? सुनीता ने अपने माता पिता को फोन करवाया। तो आज का हम आपको कितना, तो हम आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, ओनली 30 क्वेश्चन, और यही है बिहार बोर्ड। 38 क्वेश्चन है ना। कहता निम्नलिखित में से किस क्रिया का आक्रामक क्रिया है? सुनीता अपने पिताजी को फोन करा। तो यहाँ से बस आपको 38 क्वेश्चन आपको दिए, तो और यहाँ में स्मार्ट ब्रेन क्लास के लिए बस।